सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का यह सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। भाव सत्संग में भगवान श्री गणेश जी की उपस्थिति है, ऐसा भाव रखकर हम उनके चरणों में श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल हम लोगों ने देखा कि विश्वास और श्रद्धा में क्या अंतर होता है। हमने ये अच्छे से समझ लिया। किसी पर अटूट विश्वास हो तभी श्रद्धा का निर्माण होता है, ये हमने जाना। जैसे कि हमने कल खुशहाल बाबा, ये जो संत हैं, उनके उदाहरण से सीखा था कि भक्त जब ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखता है तब उसके जीवन के कठिन से कठिन क्षणों में भी उसके मन में चिंता नहीं होती, वह दुखी नहीं होता। वह तो ईश्वर पर अपना सारा भार डालकर निश्चिंत रहता है और तभी भगवान को ही अपने भक्त की कष्ट की चिंता होती है और भगवान दौड़कर मदद करने हेतु आते हैं। फिर हमने देखा था एक छोटे बालक कृष्णा के बारे में कि मन निर्मल हो और उसमें सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान भी कैसे सहायता कर लेते हैं। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं जो हम आगे भी सीखेंगे। इन उदाहरणों से सीखकर हमें श्रद्धा पूर्वक अपने दिन का प्रत्येक कार्य करना है, ऐसा हम मन में दृढ़ निश्चय भी करेंगे। हमें भी जब उनकी आवश्यकता होगी, हम जब संकट में होंगे, तब भगवान निश्चित ही हमारे लिए भी इस कलयुग में, इस परिस्थिति में दौड़कर चले आएंगे। यह अनुभूति लेने के लिए हम सभी श्रद्धा बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। आज के सत्संग में आगे बढ़ने से पूर्व हम सभी प्रार्थना करेंगे। हम भगवान श्री कृष्ण जी का विराट रूप अपने आँखों के सामने लाएंगे। उनके चरणों में शरणागत होकर प्रार्थना करेंगे। हे श्री कृष्णा, आपकी कृपा से हमें श्रद्धा का इतना अनन्य महत्व सीखने को मिल रहा है। हे श्री कृष्ण, इस सत्संग में हमें जो भी कुछ सीखने को मिल रहा है, उसके माध्यम से हमारे मन में आपके प्रति श्रद्धा, भाव और भक्ति निर्माण होने दें। इस सत्संग के माध्यम से आप हमें जो सिखाना चाहते हैं वह हम भावपूर्ण आचरण में ला सकें। इस भाव सत्संग के माध्यम से आप जो हमें प्रतिदिन इतना ज्ञान भर भर कर दे रहे हैं, उसके प्रति कितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करें वो कम ही है। हे परमेश्वर, आप हम पर सदैव आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें और श्रद्धापूर्वक भावपूर्ण साधना करवा लें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण जी इनके श्री चरणों में श्लोक वंदन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सत्संग में आगे बढ़ने से पूर्व सत्संग के विषय में कुछ दर्शकों ने उनकी प्रतिक्रियाएं भेजी थी, तो आज हम पहले वो देखते हैं। हमारे दर्शक श्री राम प्रसाद बदोला जी ये बताते हैं कि यह सत्संग बहुत ही सुंदर लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी का ज्ञान उपदेश बहुत ही सुंदर है। भारत की जनता भी एक प्रकार से धन्य है, जहाँ हमारे साधु संत द्वारा दिया गया ज्ञान, इसका हमें उपदेश मिलता है। राम प्रसाद जी, यही हमारे भारत की विशेषता है। ऐसा अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व में मात्र भारत के पास ही है। इसलिए भारत विश्व गुरु था, है और आगे भी रहेगा। भाग्यश्री रामदासी ये हमारी दर्शक हैं। उन्होंने कहा है कि सत्संग सुनकर अच्छा लगता है और दिन भर जो बताया गया है वो उन्हें याद आता है। भाग्यश्री जी, यही इस सत्संग का उद्देश्य है कि जो भी हमें यहाँ ईश्वर सिखाते हैं, दिन भर हम उसे अपनी कृति में लाएं, तो ये भी अनुभूति ही है कि दिन भर ये सारी बातें याद रहती है। ये भगवान का ही एक प्रकार से कृपा है। मुकुंद मैत्रेय जी ने कहा है, इस आईडी से मंजूषा मैत्रेय जी ने लिखा है, ये सत्संग सुनते समय ऐसे उनको लगता है कि घर में प्रत्यक्ष भगवान आ रहे हैं और उन्हें बहुत प्रसन्न लगता है। उन्होंने आगे कहा है कि बालक ध्रुव की जो भक्ति उन्होंने सीखी थी तो बहुत ही अच्छी लगी, हम सबको वैसे करना चाहिए। ज्योति गाड़ी जी हैं, उन्होंने लिखा है, यह जो सत्संग में बताया जाता है तो वो सहज ग्रहण होने जैसा है। उदाहरणों से ऐसे लगता है जैसे भगवान ही हमें ये सब सिखा रहे हैं। ये सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं तो ईश्वर की ये कृपा ही हमें दर्शाती है कि ये भाव सत्संग मात्र ईश्वर का ही नियोजन है कि इस भाव सत्संग के माध्यम से आज के समय में हम सभी को भगवान के अस्तित्व का भान हो, हमारे मन में श्रद्धा निर्माण हो, भगवान के प्रति भाव निर्माण हो। तो ये जो सारा नियोजन भगवान का है उसकी ही अनुभूति हम सभी को आ रही है। यह इन प्रतिक्रियाओं से ध्यान में आता है। तो भगवान जो हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, तो उनके चरणों में हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अब भाव सत्संग को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि श्रद्धा हमारे मन में और कैसे निर्माण हो सकती है। जैसे कि हम पिछले सत्संगों से देख रहे हैं कि श्रद्धा के कितने लाभ हैं, परंतु कल हमने ये भी देखा कि कैसे कुछ लोगों को अध्यात्म का ज्ञान न होने के कारण वे श्रद्धा को समझ नहीं पाते, परंतु वास्तव में श्रद्धा ही सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र ही है हमारे पास। हम जब शरणागत हो जाते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो कितने ऐसे उदाहरण हैं कि भगवान की सहायता मिलने से असंभव वाले कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। वैसे ही संतों और भक्तों के उदाहरण से हम आज के सत्संग में भी श्रद्धा यह विषय समझ कर लेंगे। इंदौर के प्रख्यात उच्च कोटि के महान संत तथा सनातन संस्था के श्रद्धा स्थान परम पूज्य भक्तराज महाराज जी, इन्होंने बताया है कि परमेश्वर पर नितांत विश्वास रखें। परमेश्वर के विषय में विचार करें कि भगवान मुझे सब देने ही वाले हैं, ये भाव रखें। परंतु भगवान मुझे देंगे क्या, यह संभव होगा क्या, ऐसे विकल्प मन में आए तो विकल्प ही कार्य करता है।
और भगवान जो देना चाहते हैं वह मिलने में अड़चनें निर्माण होती रहती हैं। यहाँ पर संत परम पूज्य भक्तराज महाराज जी बताना चाहते हैं कि हमें भगवान पर पूरी श्रद्धा रखनी ही चाहिए कि वे हमारी अड़चनें सुलझाएंगे। हमें जो आवश्यकता है वैसा वो करेंगे, हमें वो देंगे। तभी भगवान की कृपा कार्य करती है, वो हम ग्रहण कर सकते हैं। परंतु मन में यदि शंका कुशंका आ गई कि भगवान प्रार्थना सुनेंगे क्या, मेरा जो ये कार्य है वो हो पाएगा क्या, उनकी कृपा मिल पाएगी क्या, तो ऐसे विचार आने पर ये शंका कुशंका ही कार्य करने लगती है और गुरु की कृपा कार्य नहीं कर पाती, भगवान की कृपा कार्य नहीं कर पाती। तो इसके लिए हमें अड़चनें आती हैं, अनुभूतियाँ भी नहीं आ पाती। इसलिए क्या करना है कि भगवान के चरणों में नितांत श्रद्धा रखकर हमें कार्य करना है। यदि किसी भी वस्तु को पाने की हमारे मन में तीव्र इच्छा हो और पूरी श्रद्धा हो, तब इसका फल हमें अवश्य मिलता ही है। प्रयत्न और श्रद्धा यह विषय कैसा है तो एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये हमें समझने के लिए हम परम पूज्य बाबा भक्तराज महाराज जी, इनके जीवन का हम प्रसंग देखते हैं, जिनके माध्यम से हमें प्रयत्न और श्रद्धा यह विषय अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार बाबा उनके शिष्य परम पूज्य रामानंद जी महाराज, हरिभाऊ जी, पद्माकर पोड़ जी, वसंता धाड़कर जी इत्यादि इनके साथ महाराष्ट्र के कारंजा, शिरडी यहाँ से होकर संभाजी नगर जाने के लिए रात में निकले थे। उसी समय उनकी गाड़ी में भक्तों की आपस में चर्चा चल रही थी। वे कह रहे थे कि ईश्वर ही यदि हम सबका पालन करता है, यह सत्य है, तो हम सब जंगल में ही जाकर क्यों ना बैठ जाएं? ईश्वर हमें वहाँ भी देंगे। इस पर बाबा ने उत्तर दिया, ईश्वर हमें देंगे ऐसा मानकर हम जानबूझकर जंगल में जाकर बैठेंगे तो ईश्वर हमें नहीं देने वाले, क्योंकि यहाँ पर वो कहेंगे कि तुम जहाँ हो वहाँ पर मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ ना, तुम्हें सब मिल रहा है ना, तो तुम्हें घने जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है। ऐसा अनुभव जानबूझकर लेने का प्रयास करेंगे तो वह साध्य नहीं होगा। परंतु हाँ, यदि हम किसी कारणवश जंगल में फंस जाते हैं तो भगवान निश्चित ही हमारे लिए दौड़ कर आएंगे। ऐसी श्रद्धा हमारे मन में रखनी चाहिए। इस प्रकार ये बातचीत वहाँ चल रही थी। इसके बाद कुछ ही समय बीता। संभाजी नगर से एक 30-25 किलोमीटर की दूरी पर ही वे थे, तभी अचानक गाड़ी का पेट्रोल समाप्त हो गया। गाड़ी रास्ते पर ही रुक गई। रात का समय था और आसपास पूरा अंधकार था और जहाँ वे रुके थे वो पूरा क्षेत्र घना जंगल था। अब सभी लोग रात के समय में घने जंगल में फंस गए। सबके मन में प्रश्न आया कि अब इस स्थिति में क्या करें। थोड़ी ही देर बाद देखते हैं तो एक ट्रक वहाँ आ जाता है। उस ट्रक में बैठकर श्री पोड़ और श्री धाड़कर ये संभाजी नगर पेट्रोल लाने के लिए चल गए। आधी रात का समय था। तभी पगड़ी पहनकर एक युवा गृहस्थ उनकी गाड़ी के पास आया और उनसे पूछने लगा कि आप लोग यहाँ पर क्यों रुके हैं? आपके पास स्वयं के भोजन की व्यवस्था है ना? इस पर श्री हरिभाऊ ने उस गृहस्थ से कहा कि इतनी रात हो गई है, यह भोजन का समय है क्या? अच्छा जाने दो, हमें यहाँ पीने के लिए पानी मिल सकता है क्या? उस गृहस्थ ने कहा बिल्कुल मिल सकता है और वो तुरंत ही एक घड़ा पानी भरकर सबको
पिलाने लगा। हरिभाव जी ने पानी पीकर फिर से पूछा, क्यों भैया, इधर दूध मिलता है क्या? गृहस्थ ने कहा, हाँ मिलेगा। ऐसा कहकर वो फिर दूध लेकर आया और सबको एक एक बर्तन में दूध भर के दिया। यह सब प्रसंग चल रहा था, तब परम पूज्य भक्तराज महाराज जी पूरा समय मौन धारण किए थे, मानो वे मंत्र मुग्ध होकर ये लीला देख रहे हों। सबने दूध पी लिया और व्यक्ति जिस प्रकार आया था उसी प्रकार निकल गया। अंधेरे में कहाँ गया किसी को दिखा ही नहीं, जैसे अंतर्ध्यान ही हो गया हो। उसके उपरांत श्री हरिभाव बोले, अरे चाय मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। यह सुनकर परम पूज्य भक्तराज बाबा जैसे नींद से जागे हों वैसे जाग गए और तुरंत उन्होंने कहा, अरे चाय चाहिए थी तो पहले बोलना था ना। इतनी सुनसान जंगल में बीच रात को ये सब प्रसंग हो रहा है। इधर दूर तक भी क्या आपको एक भी झोपड़ी दिखाई देती है? नहीं देती। तो ये व्यक्ति आया कहाँ से? दूध पानी लाया कहाँ से? इसका कुछ विचार भी किया है आपने? आप लोगों को याद है क्या गाड़ी में हमारा क्या बोलना शुरू था? आपस में क्या चर्चा चल रही थी? आपको कुछ भान है क्या कि ये जो व्यक्ति आए थे ये व्यक्ति नहीं थे, ये तो भगवान ही आए थे और आपको दूध पानी पिला कर गए। अरे इनके तो चरण पकड़ने चाहिए थे। इस प्रसंग को सुनकर हम समझ कर लेंगे कि क्या हुआ। यात्रा जब आरंभ हुई तब शिष्यों के मन में आया था कि चलो घने जंगल में जाकर देखते हैं भगवान आते हैं क्या। परंतु परम पूज्य बाबा ने अपने शिष्यों को समझाया था कि ये योग्य दृष्टिकोण नहीं है। योग्य विचार क्या होना चाहिए कि हम जानबूझकर भगवान को परखने का प्रयास न करें, परंतु संकट के समय हम कभी फंसे तो भगवान निश्चित ही हमारे लिए आ जाते हैं। और वास्तव में जब बीच जंगल में वे सभी फंस गए तो भगवान ने उन्हें पानी पिलाकर दूध देकर उनकी सर्वज्ञता का भान कराया। यहाँ पर परम पूज्य बाबा जी ने हमें सिखाया है कि ईश्वर हमारे लिए सब कुछ करते हैं, ये सत्य है, परंतु इसलिए हम जंगल में जाकर बैठ जाएंगे अथवा हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे, केवल देखेंगे भगवान हमारे लिए क्या करते हैं, ये उचित नहीं है। हमें अपना पुरुषार्थ करना ही चाहिए। ये करते करते जब आवश्यकता पड़ेगी, हम किसी कठिनाई में पड़ेंगे, हम में कुछ समर्थता नहीं होगी, हम उनके शरण में जाएंगे तो भगवान भी सहायता करने में विलंब नहीं करते। इसीलिए कहा है कि प्रयत्न और श्रद्धा दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर पर श्रद्धा रखकर हम अपने कर्म करने के प्रयत्न करते हैं तो ही हमें ईश्वरीय तत्व की अनुभूतियाँ आती है। अर्थात हमारे कर्म का प्रयास हमें कभी छोड़ना नहीं है। ये करते करते इसमें हमें श्रद्धा रखनी है। इसी को वास्तविक श्रद्धा बोलते हैं। ऐसी कितनी अनुभूतियाँ भगवान में सच्ची श्रद्धा रखने वालों को आती ही है। हमें किस प्रकार की अनुभूति आती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी देवता पर, गुरु पर, संतों पर श्रद्धा कितनी है। इतना ही नहीं, यदि हम अपने धार्मिक ग्रंथों का, जैसे भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, गुरु चरित्र है इत्यादि, इनका भी बिना किसी शंका के पूरी श्रद्धा के साथ वाचन करते हैं तो भी निश्चित ही वाचन करने वालों को अनुभूतियाँ आती ही है। मन के कितने सारे प्रश्नों का उत्तर वाचन के समय हमें मिल गया, हमारा मन शांत हो गया, ऐसा भी अनुभव आप में से किसी न किसी को अवश्य आए होगा।
अटूट श्रद्धा का अब हम और एक उदाहरण देखते हैं, जिससे हमें सीखने मिलेगा कि श्रद्धा रखकर हम कृति करते हैं तो कैसे भगवान ही हमारी मदद करते हैं, परंतु हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। परम पूज्य भक्तराज महाराज जी भजन गाते थे, अपने भक्तों के वहाँ वो मिलने जाते थे और वहाँ पर फिर भंडारा का कार्यक्रम भी होता था। एक बार ऐसे ही परम पूज्य बाबा अपने शिष्य परम पूज्य रामानंद महाराज जी के घर भजन के लिए गए थे। भजन समाप्त होने के उपरांत वापस जाते समय परम पूज्य बाबा ने रामानंद महाराज जी से कहा कि आप भी मेरे साथ चलें। उस समय रामानंद महाराज जी के मन में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं आए। जैसे अब चलने के लिए बोल रहे हैं तो मेरी नौकरी का क्या होगा, कितने दिन रहना होगा, मेरे पीछे घर बच्चे इनका क्या होगा, ऐसे कोई भी विचार उन्होंने नहीं किया। केवल गुरु आज्ञा की पालन के लिए बाबा के कहे अनुसार वह उनके साथ जाने के लिए उनकी गाड़ी में बैठ गए और उनके साथ चले गए। बाबा उस यात्रा में अनेक जगह पर गए। जहाँ जाते थे वहाँ पर भजन करना, भंडारा करना, अध्यात्म के बारे में ज्ञान देना, ऐसे उनकी यात्रा आरंभ थी। ऐसा करते करते 2 महीने बीत गए। परम पूज्य रामानंद महाराज जी 2 महीने परम पूज्य बाबा के साथ ही थे। 2 महीने के पश्चात परम पूज्य बाबा जी ने उन्हें कहा कि अब आप आपके घर लौट सकते हैं। फिर परम पूज्य रामानंद महाराज जी घर लौट आए। उस समय वे एक जगह नौकरी करते थे, परंतु उस समय मोबाइल इत्यादि का सुविधा नहीं थी जैसे आज है, वैसे ऐसे कुछ नहीं था। तो घर से जब निकले थे तब उन्होंने अपने कार्यालय में सूचित नहीं कर पाए कि मैं नहीं रहूँगा अथवा नौकरी पे नहीं आऊँगा। तो घर जाने के बाद जब वो कार्यस्थल पर जाने लगे तब उन्हें लगा कि मैंने तो कार्यालय में कोई सूचना नहीं दी है, 2 महीने तक मैं गया भी नहीं हूँ, तो अब अवश्य ही मेरी नौकरी से मुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने स्वयं ही एक त्यागपत्र लिखा और वो लेकर कार्यस्थल पर वो चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें संदेश भेजा गया कि साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तब उन्हें लगा कि अब तो निश्चित ही मेरी नौकरी जाने वाली है। परंतु ये सब होते हुए रामानंद जी महाराज जी को किसी बात का कोई दुख नहीं था अथवा वे चिंतित थे, ऐसा भी नहीं था। यह सब प्रसंग वे ईश्वर इच्छा से देख रहे थे और स्थिर थे। जब वे साहब से मिलने गए तो साहब ने एक पत्र परम पूज्य महाराज जी के हाथ पर रखा। उन्होंने कहा, इसे खोल कर देखिए। रामानंद महाराज जी ने पत्र खोलकर देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि इस पत्र में लिखा था कि उनकी पदोन्नति कर दी गई है, अर्थात प्रमोशन किया गया है। रामानंद महाराज जी को लगा कुछ तो गलती हुई है। उन्होंने साहब से कहा कि इसमें कुछ गलत लिखा है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप मेरी पदोन्नति करवा लें। साहब ने कहा, अरे पिछले 2 महीने आपने इतना अच्छा काम किया कि हम सबको लगा कि आपका प्रमोशन कर देना चाहिए। तब परम पूज्य रामानंद महाराज जी को अत्यंत कृतज्ञता हुई कि मैं तो 2 महीने था ही नहीं, तो मेरे स्थान पर यहाँ आकर नौकरी करने वाला और कोई नहीं तो भगवान ही थे। इस प्रसंग से हमने क्या सीखा कि परम पूज्य रामानंद महाराज जी से उनके गुरु परम पूज्य बाबा ने जब एक बार कहा कि मेरे साथ चलें, तब शिष्य के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं था, कोई चिंता ही नहीं थी। बाबा उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, कितने दिन के लिए ले जा रहे हैं,
सामान का पैकिंग कैसे होगी, कुछ भी विचार मन में नहीं था। बाबा ने कहा और तुरंत उनकी गाड़ी में बैठकर वे चल दिए। उन्हें अपनी नौकरी तक का भी विचार नहीं था। उन्हें तो बस बाबा ने कहा है, मुझे वो सुनना है और आज्ञा पालन करना है, इतना ही विचार था। 2 महीने बाद जब परम पूज्य रामानंद दादा घर आते हैं, तब भी उन्हें नौकरी का विचार नहीं था, कोई भय नहीं था। उन्होंने सब भगवान पर छोड़ दिया था। जब कोई भक्त इतनी गहराई तक जाकर अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है, तब गुरु की कृपा का, उनके आशीर्वाद का कवच उससे मिलता है और उसके जीवन में ऐसे एक नहीं अनेकों चमत्कार सहजता से हो जाते हैं। श्रद्धा समस्त जीवन की नैया की पतवार ईश्वर के हाथों में सौंप देती है। जिसके जीवन की डोर स्वयं प्रभु के हाथों में हो, तो उससे कुछ भय नहीं होता। भय किससे होता है, डर किससे होता है, चिंता किससे होती है? उसे जो सब कुछ अपने हाथों पर लेता है, जिसे स्वयं के हाथ पांव पर, उसके संसार पर, इस पर ही विश्वास रहता है। इसका अर्थ क्या है कि जब हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, हम में इतना सामर्थ्य है, इस समस्या का निपटारा हम कर देंगे, इस समस्या से हम तुरंत बाहर आ जाएंगे, ऐसे विचार जब हम करते हैं, तब हम पूरी तरह सफल नहीं होते। ये भी हमने अनुभव लिया है। ऐसा होने पर मन को भी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि मन को मालूम है कि संकट तो है, लेकिन मेरे प्रयासों से मैं निकल ही नहीं पाता। एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरे को प्रयास करते हैं कम करने का, तीसरी खड़ी हो जाती है, और ऐसे करते करते हमारा जीवन चलते रहता है। तब उस समय मन में भय, चिंता निर्माण हो जाती है कि मेरे परिवार का अभी क्या होगा, इस परिस्थिति में क्या होगा। ऐसे अनेक विचार हमारे मन में आते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन की जो डोर है वो भगवान के हाथों सौंपी नहीं होती। परंतु हमें तो मालूम है कि इस पूरे संसार में यदि कोई सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, तो वो भगवान ही हैं। भगवान के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जो प्रभु का आंचल पकड़ लेता है, वह तो निर्भय हो जाता है। उसका संपूर्ण जीवन ईश्वरीय शक्ति से भर जाता है और उसके जीवन का प्रत्येक पहलू ईश्वर की भक्ति से प्रेरित होता है। यही हमें सीखना है कि हम अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंपना चाहते हैं। हमारे मन में इच्छा होती है कि भगवान के प्रति हम श्रद्धा रखें, भगवान के ऊपर सब सौंप दें, लेकिन सहजता से होता नहीं। कुछ न कुछ विचार आ जाते हैं, कुछ न कुछ हमारे दोष, अहम आ जाते हैं। तो इसे ही दूर करना साधना है। साधना से धीरे धीरे हमें ये पता चलने लगता है कि भगवान का अस्तित्व ही सत्य है, और इस परम सत्य के लिए हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। हम भाव के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो ये असंभव नहीं, निश्चित ही एक दिन हमारे मन में भी ये श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, और इसके लिए भगवान ही हमें सहायता करने वाले हैं। अब हम अक्कलकोट के स्वामी समर्थ जी, ये महान जो संत हैं, उनके भक्त के जीवन का एक प्रसंग देखते हैं। अक्कलकोट के स्वामी समर्थ जी ये भगवान दत्तात्रेय के तीसरे अवतार हैं। उन्होंने अनेक भक्तों पर कृपा की है। तो श्री गुरु जी एक बार भीलवड़ी से कुरवपुर क्षेत्र में आए थे। कुरवपुर में पंचगंगा और कृष्णा नदी इनका संगम है,
और इस क्षेत्र को दक्षिण काशी इस नाम से भी जाना जाता है। तो श्री गुरु जी नित्य दोपहर में वहाँ पर जो अमरपुर नामक गांव था वहाँ पर भिक्षाटन के लिए जाते थे। भिक्षा मांगना तो ये एक माध्यम है। संत इस प्रकार भिक्षा के माध्यम से सच्चे भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। तो गुरुजी भी वैसा करते थे। तो अमरपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन कैसे था? तो हर दिन गांव में भिक्षा मांगना, जो मिलता है वो आनंद से स्वीकारना, घर पर आए अतिथियों की पूजा करना, उन्हें घर में जो उपस्थित है वह उन्हें दे देना, ऐसा वो करता था। उसके साथ ही उसकी जो पत्नी थी वो भी घर आए अतिथि को बिना कुछ दिए लौटाती नहीं थी। भिक्षान्न, अतिथि सेवा और ईश्वर का भजन, इसी में वे दोनों अत्यधिक सुखी थे, संतोषी थे। एक बार श्री गुरु उस ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। ब्राह्मण उस समय घर पर नहीं था। वो भी भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर गया था। इस कारण घर में तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसकी पत्नी श्री गुरु को भिक्षा दे सके। फिर भी ब्राह्मण की पत्नी ने श्री गुरु को आसन दिया, उनकी मनोभाव से पूजा की, परंतु वो चिंता में पड़ गई कि घर में तो कुछ नहीं है और संत महाराज जी आए हैं, तो मैं उनको क्या दूं? बहुत विचार करने के बाद उसे एक युक्ति सूझी। उसके दरवाजे के निकट सेम की एक बड़ी बेल थी। सेम नाम का एक बेल होती है जिसमें फलियां लगी होती है। तो ये जो सेम की बेल थी उसमें उस समय अत्यधिक फलियां आई थी। तो उस ब्राह्मण की पत्नी ने वो फलियां तोड़ी, उसकी सब्जी बनाई और श्री गुरु को परोस दी। श्री गुरु इस भोजन से ही बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि तेरी दरिद्रता का निर्मूलन हो गया। और वापस लौटते समय उन्होंने क्या किया, दरवाजे के निकट जो ये सेम की बेल थी उस पौधे को ही गुरुजी ने छांट दिया, अर्थात उसको काट दिया। अब श्री गुरु ने सेम का पौधा ही काट दिया है, यह देखकर स्त्री दुखी होने लगी, वो रोने लगी। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण घर लौट आया। तब उसकी पत्नी ने सारी घटना विस्तार से बताई। वह ब्राह्मण भी ज्ञानी था, उसे अपने गुरु पर पूरी श्रद्धा थी और वो थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पत्नी से शांत भाव से कहा कि श्री गुरु ने जो आशीर्वाद तुम्हें दिया है उस पर विश्वास रखो। सेम की बेल अर्थात पौधे को तो श्री गुरु ने छांट दिया था, तो उसे पूरी तरह उखाड़ने के लिए उस ब्राह्मण ने कुदाली ली और सेम की जड़ को निकालना आरंभ किया। जब वो ऐसे कर रहा था तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे बेल की जड़ निकालते समय ज़मीन से धन का एक पूरा भरा हुआ घड़ा मिला। यह देखकर उसे अत्यधिक आनंद हुआ। पत्नी और ब्राह्मण दोनों ही श्री गुरु के पास गए, उनकी पूजा की और उनको सारी घटना बता दी। यहाँ दोनों दंपति का ईश्वर के प्रति भाव था। ब्राह्मण का ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी। ईश्वर ने उन्हें निर्धनता में रखा था, वे गरीब थे। भिक्षा मांगकर उनका जीवन चल रहा था। सोचिए, उनके पास साधन नहीं था, सामग्री नहीं थी, सुख सुविधा भी नहीं थी, परंतु वे दोनों दुखी नहीं थे, संतुष्ट थे। भगवान ने जैसे रखा है वैसे ही उनकी इच्छा मानकर आनंद में रहते थे। और उसी के साथ साथ इतनी गरीबी स्थिति होने के बाद भी
वो अतिथि धर्म निभाना नहीं भूलते थे। घर में जो भी आया उसका स्वागत करते थे, भगवान का भजन करते थे। इसलिए गुरु रूप में भगवान ही वहाँ आए और उनकी मदद की। और ब्राह्मण की तो गुरु पर इतनी श्रद्धा थी कि सेम की जड़ उखाड़ने के बाद भी वो ज़रा भी विचलित नहीं हुआ। इसलिए गुरु ने उनके सारे कष्ट ही हर लिए। श्रद्धा के बारे में हम कितने उदाहरण देखेंगे तो भी कम ही है। हमें लगता है कि श्रद्धा रखकर क्या जीवन जी सकते हैं, हम अगर श्रद्धा रखेंगे तो हमारे घर के काम कौन करेगा, तो हमारा कर्तव्य कैसे होगा, इत्यादि बातें कभी कभी कुछ लोगों के मन में आ जाती है। परंतु यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे समय पे श्रद्धा शब्द का अर्थ ही ठीक तरह से हमें मालूम नहीं रहता, उसका अनुभव नहीं हुआ होता। तो जिसका अनुभव नहीं है उसके बारे में ज्ञान भी नहीं होता। इसलिए श्रद्धा के विषय में, श्रद्धा की शक्ति का अनुभव करने के लिए पहले तो हमें स्वयं में वो श्रद्धा निर्माण करनी पड़ती है। तभी हमारे जीवन में श्रद्धा का कितना महत्व है ये हमें ध्यान में आएगा। हम यहाँ जो भी कुछ कथाएं सुन रहे हैं, प्रसंग सुन रहे हैं, तो वही केवल कथा है, प्रसंग है, ऐसे नहीं है। ये तो जीवन की सत्य घटनाओं पर आधारित कुछ उदाहरण मात्र ही हैं। ये किसी किसी के जीवन में हुए तो हमें लगता है कि क्या ये सत्य हैं, परंतु जब हम श्रद्धा का आचरण करते हैं तो छोटे छोटे प्रसंगों में भी ईश्वर कैसे सहायता करते हैं ये हमें अनुभव होता है। वास्तव में भगवान तो अभी भी हमारी सहायता कर रहे हैं, परंतु उसका भान हमें नहीं हो पाता। श्रद्धा के बारे में यदि हम पूछें अथवा श्रद्धा में कितनी शक्ति है, ये अगर हम निर्धारित करने का प्रयास करें तो भी हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं। श्रद्धा ही वास्तव में सर्वशक्तिमान है। वो कैसे? हमने देखा कि छोटा सा बालक प्रहलाद था, उसकी रक्षा भगवान ने की श्रद्धा के कारण। हम और एक प्रसंग देखते हैं। हम सभी को मालूम है संत मीराबाई जी के बारे में, तो उनकी श्रद्धा के कारण उन्हें कैसी अनुभूति आई वो भी देखते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं कि इस विश्व में एक ऐसा बॉक्सर था, कराटे भी करता था, उसका नाम था ब्रूस ली। तो ब्रूस ली नाम का बहुत बड़ा एक कराटे चैम्पियन, बॉक्सर चैम्पियन होकर गया। वो इतना अपनी कला में माहिर था कि उसे कोई भी हरा नहीं पाता था। उसका नाम केवल उसके देश में नहीं तो पूरे विश्व में हो रहा था। सभी जानते थे ब्रूस ली का नाम लिया तो उसे तो कोई हरा ही नहीं सकता। अनेक लोग उस पर शर्त रखते थे। तो ऐसा जो ब्रूस ली था जिसे कोई हरा नहीं सकता, परंतु एक दिन उसे भोजन में विष मिलाकर दे दिया गया और दुर्भाग्य से वो भोजन करने के बाद विष के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही कम आयु में वो उनकी मृत्यु हो गई। अब हम दूसरा प्रसंग देखते हैं संत मीराबाई जी का। वे भी जब कृष्ण की भक्ति कर रही थी, भगवान की भक्ति में लीन थी, तब उनका भी विरोध होता था। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि संत मीराबाई जी ने भक्ति का जीवन जीना चाहिए, इसलिए उन पर भी अनेक अनेक अत्याचार हुए थे। एक बार तो उन्हें एक प्रसाद दिया गया, कहा गया ये श्री कृष्ण जी का प्रसाद है, परंतु वास्तव में वो जहरीले नाग का विष था, जिसे एक बूंद भी ग्रहण करते तो मृत्यु ही होनी निश्चित थी। तो जब ये प्रसाद संत मीराबाई जी को दिया गया तो संत मीराबाई जी भी भगवान की भक्त ही थी। उनको तो अंतःकरण से ज्ञात था
कि ये प्रसाद तो है, परंतु ये विष है। परंतु उनके मन में एक ही विचार आया कि भगवान ने मेरे सामने ये प्रसाद दिया है, ये साक्षात श्री कृष्ण का प्रसाद है। ऐसा भाव रखकर उन्होंने वो प्रसाद पूरी तरह ग्रहण कर लिया। और आगे की कथा तो हम जानते ही हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, उस विष का कोई परिणाम उन पर नहीं हुआ। इससे हमें क्या सीखने मिलता है? भले हमारे शरीर में बहुत शक्ति है, ऐसे नहीं है, लेकिन यदि श्रद्धा की शक्ति है तो ईश्वर अवश्य हमारा कठिन प्रसंगों में रक्षण करते हैं, क्योंकि तब हम भगवान पर ही आश्रित होते हैं, हम शरणागत होते हैं। तो जिस सर्वशक्तिमान भगवान के चरणों में हम शरणागत होंगे तो उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं। भगवान की ये भी एक कृपा ही है कि ऐसे वातावरण में, ऐसे लॉकडाउन के समय भगवान की इच्छा है कि आने वाले आपातकाल में हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो, हम संकटों का सामना स्थिरता से कर पाएं। इसलिए उन्होंने भाव सत्संग का आयोजन किया है। उसके लिए हमें साधना करने की आवश्यकता है और वह भी ईश्वर पर पूरी श्रद्धा रख के हमें करनी है। हम चाहे पूजा पाठ करें, लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो कुछ लोग तीर्थ यात्रा जाएंगे, अथवा आध्यात्मिक ग्रंथों का हम वाचन करें, साधना के तौर पर हम नाम जप करें। हम सभी सच्चे मन से और श्रद्धापूर्वक ये करेंगे तो निश्चित ही आध्यात्मिक स्तर पर हमें लाभ होगा। श्रद्धावान व्यक्ति ही ईश्वरीय जगत की अनुभूति ले सकते हैं। श्रद्धा से साधक के मन में भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होता है, क्योंकि उस समय उसने अनुभव किया होता है कि मेरे जीवन में गुरु का, भगवान का कितना महत्व है। श्रद्धावान व्यक्ति ही हर प्रसंग में ईश्वर इच्छा मानकर स्थिर होता है, चाहे वो कितने बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, वह डगमगाता नहीं। जिसमें अटूट श्रद्धा है वह कभी अस्थिर नहीं होता। श्रद्धा से व्यक्ति के जीवन में आने वाले बड़े बड़े प्रसंग सहजता से पार हो जाते हैं। इसीलिए श्रद्धा रखना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जिस आपातकाल का हम सभी सामना कर रहे हैं उसमें ईश्वर पर श्रद्धा रखनी ही होगी। जितनी हमारी ईश्वर पर दृढ़ श्रद्धा होगी उतना ही ईश्वर इस संकट काल में हमें मार्गदर्शन करेंगे, हमारा रक्षण करेंगे। हमें श्रद्धापूर्वक भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ समय निकालकर श्रद्धा से उनका नाम ये जपना चाहिए। इस आपातकाल में भी हमें अलग अलग ढंग से, अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से, कभी हमारे परिवार के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, हम सब की भगवान ही तो मदद कर रहे हैं। इसका हमें स्मरण रखना है, तो इससे ईश्वर पर हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी और ईश्वर का कृपा आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। श्रद्धा रखने पर हमें ध्यान में आता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म भी करने की शक्ति हम में नहीं है, वो भी भगवान ही हमें दे रहे हैं। आज के सत्संग में हमने जो भी सीखा, संतों के, गुरुओं के, इन सब के उदाहरण से हमें एक ही बात सीखने को मिलती है, वो है कि प्रयत्नपूर्वक श्रद्धा हमें बढ़ानी चाहिए। ईश्वर की कृपा है जो आज उन्होंने हमें सिखाया, वह हमारी कृति में आने के लिए हम उन्हीं के चरणों में प्रार्थना भी करेंगे, उनके चरणों में कृतज्ञता करेंगे कि आज उन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण जी, स्थान देवता, वास्तु देवता, सभी संतों के चरणों में
हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि आपकी कृपा से ही हमें श्रद्धा के विषय में यह अनमोल ज्ञान मिल रहा है। श्रद्धा की शक्ति सर्वाधिक है, ये आप ही हमें समझा रहे हैं। हे ईश्वर, हम सभी के हृदय में आपके प्रति श्रद्धा निर्माण हो, उसके लिए आप ही हमसे प्रयत्न करवा लें। यही आपके चरणों में प्रार्थना है। आज के सत्संग में इतना ही। श्रद्धा के प्रयास हम करते ही रहेंगे। इन प्रयासों में यदि आपको कुछ अड़चने हो, प्रश्न हो, तो निश्चित रूप से आप हमें अवश्य बताइए। अब मिलते हैं कल के सत्संग में। सभी को नमस्कार।